सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। आज का मेरा प्रवचन का बिंदु है प्रथम उपदेश खंड का 9वां उपदेश, इंद्रिय निग्रह जीवन संग्रह। इसका सामान्य अर्थ अगर देखें तो इंद्रियों पे निग्रह करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यह इंद्रियां जो कि इस शरीर के प्रवेश द्वार के रूप में है, क्योंकि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा ही इस समस्त संसार के विषयों को ग्रहण करता है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनकी वाणी में सुने हैं कि इस संसार के मुख्य स्वरूप से देखे तो 3 घटक है, जीव, जगत और ईश्वर। इसको दूसरे अर्थ में ये भी कह सकते हैं जड़, चेतन और ईश। यह समस्त संसार जो 5 विषयों से बना हुआ है, यह जड़ के रूप में है। समस्त जीव लघु से लेकर मनुष्य तक और अन्य योनियां भी जो देव है, वो सारी जीव के अंतर्गत आएगी। और एक अंतिम श्रेणी बचती है, वह है ईश। जैसा कि आप लोगों ने सुना और जानते हैं कि यह इंद्रियां ही इस संसार के 5 विषयों को ग्रहण करने का द्वार बनता है। कहते हैं कि यह इंद्रियों में किसी भी प्रकार का सोचने समझने की क्षमता नहीं है। यह 5 ज्ञानेंद्रियां जिसके द्वारा ज्ञानों संसार के जो भिन्न भिन्न ज्ञान है उसका ग्रहण करते हैं, और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म का संपादन होता है। किंतु दोनों ही इंद्रियां, कर्मेंद्रिया हो चाहे ज्ञानेंद्रिया हो, यह जड़वत है। उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। यह काम करता है मन, वह भी सूक्ष्मेंद्रियों के अंतर्गत आता है। किंतु जो ज्ञानेंद्रिया है, जो कर्मेंद्रिया है, उसका साथी के रूप में काम करता है मन। अर्थात आंख से क्या देखना है क्या नहीं देखना है, यह आंख निर्धारित नहीं करती, यह निर्धारित करता है मन। अगर मन सही तरीके से सोचता है तभी आप कोई भी दृश्य को सही तरीके से देख सकते हैं। क्या खाना क्या ना खाना, यह मुख नहीं निष्पासित करता है, यह विवेक होता है मन के द्वारा। हम लोग के सामने अगर स्वादिष्ट व्यंजन है और बासी भोजन है या कोई अन्य चीज है, तो मन ही यह तय करता है कि यह खाना है कि यह नहीं खाना है। तो कोई चीज ग्रहण करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है, यह निर्धारण करता है मन। इसीलिए उसको सारथी बनाया गया है, और मन में ही वह विवेक होना चाहिए कि इंद्रियों पे अंकुश कर सके। इस इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय ग्रहण होते हैं, अगर उस पे यह अंकुश नहीं लगेगा तो जैसे कोई ड्राइवर है, बस को गाड़ी को चलाते जा रहा है और उसको कोई दारू या कोई अन्य नशा करा दिया है, तो उसको वो विवेक ही नहीं होता कि वह गाड़ी जो कर रहा है वो सही तरीके से गाड़ी चला भी पा रहा है कि नहीं। वो निश्चित ही कहीं ना कहीं उसका टकराव हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पे अगर मन का अंकुश नहीं रहता है तो निश्चित ही वह कोई अनर्थकारी काम ही करता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में कहा है कि इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों का संयम, उसी
उसके बारे में यह बात हुई कि इंद्रियों पे अंकुश जरूरी है। यह अंकुश आता विवेक से है और एक बार यह अंकुश लगाने की आदत जब मन में आ जाती है तो निश्चित ही वह धीरे धीरे अपने जीवन को संग्रहित करने लगता है। अर्थात सामान्य रूप में कहेंगे तो उसका अर्थ होता है दीर्घायु जीवन। किंतु साधनात्मक अवस्था में अगर कहें तो चेतना को इकट्ठा करना, अर्थात यह इंद्रियों के द्वारा जो चेतना है वह संसार के बाहरी विषयों में जा रही है, व्यर्थ में वो ऊर्जा क्षय हो रही है। उस ऊर्जा को संग्रहित करके अंदर की ओर मोड़ने का काम होता है। जब इंद्रियों का निग्रह होता है, इंद्रियों का जब निग्रह होता है तो जो भी शक्तियां हैं वह सारी शक्तियां इंद्रियों से बाहर जाने के बदले इंद्रियों के बाहर न जाके वह अंदर की ओर मुड़ती है और जब अंदर की ओर मुड़ती है तो अपने अंदर ही वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने की ओर आगे बढ़ती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह मानव शरीर जो है वह ब्रह्मांड की सूक्ष्म प्रतिमूर्ति है। अर्थात जितना बाहर संसार दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा भीतर एक संसार हम लोग के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। क्योंकि जब तक अंदर का संसार हम लोग नहीं समझ पाते तो हम लोग बाहर के संसार में ही लिप्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। जब इंद्रियों को संग्रहित करके अपनी ओर अंतर्मुखी होते हैं तब धीरे धीरे अंदर के जगत की ओर हमारी गति होती है। और एक बार जब यह गति धीरे धीरे शुरू होती है तो मनुष्य को स्वतः ही उसमें रुचि आने लगती है और अपने स्वरूप की ओर उसको जागृति बढ़ती जाती है। अपने वास्तविक स्वरूप को वह खोजने की दिशा में आगे बढ़ता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस संसार में मुख्य 3 ही घटक है, जीव, जड़ और ईश। जीव की गति ईश तक की है। कोई भी जीव हो, चाहे छोटा जीव हो, लघु जीव हो, चाहे मनुष्य हो या कोई भी हो, मनुष्य योनि ही वह योनि है जिसमें देवता भी आते हैं अपने कर्म को खर्च करके। नए कर्म के द्वारा आप यह निश्चित करते हैं कि आपको देवता की योनि चाहिए, नरक की योनि चाहिए या फिर दोनों से परे मुक्त होना है, अपना वास्तविक स्वरूप जानना है। तो यह मनुष्य ही उत्तम शरीर है और इसी के द्वारा कोई भी जीव हो वह अपने परम स्वरूप की ओर परम गति प्राप्त करता है। जब तक वह अपने इंद्रियों को निग्रहित नहीं करता है तब तक वह एकाग्र नहीं हो पाता है। उसकी चेतना बाहर ही संसार के विषयों में खर्च होती रहती है। अपने शरीर, आत्मा की जो ऊर्जा है उसको खर्च करती रहती है। वह जब इंद्रियों पे अंकुश लगता है तब जाके वह अंदर की ओर मुड़ती है और अपने स्वरूप की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने की ओर गति करती है। इसी को परम पूज्य गुरुदेव संयम की साधना भी कहते हैं। जैसा कि यह मंच साधना प्रधान है तो निश्चित ही यह साधना संयम की साधना है और इसी साधना के द्वारा मनुष्य अपनी परम गति को प्राप्त करता है। जब तक वह संसार के विषयों को में लिप्त रहता है तब तक उसको अपने अंदर की जो भी क्रिया है वह उस क्रियाओं में, उस अभ्यास में पूरा
निष्ठा से उसको कर नहीं पाता है। वह तभी हो पाता है जब वह अपनी इंद्रियों की गति को रोके और उस ऊर्जा को अपने अंदर की जो भी साधना की प्रक्रिया है उसमें लगाए। जब साधना की प्रक्रिया में वह ऊर्जा लगती है तो उसको उसका परिणाम मिलता है और धीरे धीरे उसका मन, बुद्धि, चित्त सभी उसी कार्य में आगे बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे उसी में उसकी गति बढ़ती है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इंद्रिय सिद्धि जीवन वृद्धि, इंद्रिय निग्रह जीवन संग्रह। यह इंद्रियों का निग्रह ही जीवन का संग्रह है और इसी साधना के द्वारा मनुष्य अपनी परम गति को प्राप्त कर सकता है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रा देवी जी। अब आपके सामने